की आंखों से नहीं देखी जा सकती। आकार उसका है लेकिन अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। क्यों है? क्यों है उसका आकार? क्योंकि वो जड़ है। इतनी सरलता से भी कोई बताएगा? सुनना, प्रकृति कैसी है? जड़ है, और जो जड़ होता है उसी का थोड़ा बहुत आकार मिल सकता है। परमेश्वर जीवात्मा और आत्मा बने नहीं है, वो सब तो है लेकिन चेतन भी है, इसलिए वो क्या है? निराकार है। समझ में आ रहा है? पूरी चर्चा का समाधान आ रहा है। वो क्या है? निराकार है। परमेश्वर न बना है इसलिए उसका कभी बिगाड़ भी नहीं होगा, न आत्मा बनी इसलिए उसका भी बिगाड़ नहीं होगा, प्रकृति भी नहीं बनी इसलिए उसका भी बिगाड़ नहीं होगा, संसार बनता है इसलिए उसका बिगाड़ होगा, शरीर बनता है इसलिए उसका बिगाड़ होगा। इन समस्त प्रश्नों का समाधान, इनका उत्तर जब महर्षि देवगण को मिल गया तो महर्षि देवगण गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद जो आपने वेद का ज्ञान मुझे दिया। और वेद का ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार के लोगों को स्वामी जी डंके की चोट पर कहते हैं, संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान फैला है, दुखों की निवृत्ति अगर कहीं है तो वेद में है। कहाँ है? वेद में। इसलिए आओ हम सब लौट चले वेदों की ओर। इसलिए कहा है कि कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया। मेरे पीछे पीछे आप बोलना, देव दयानंद वो महान दे गया। अरे तो हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। तो हमें वेद का ये देव दया